Hello students, welcome to Mathematics of Class 4, Chapter 6, The Junk Sailor. Students, today I am going to start a new chapter. So everyone open your textbook page number 60. Right students? The junk seller. Junk, junk, Seller, seller. So what is the meaning of junk first? Okay, junk का meaning क्या होता है? Junk यानी कबाड़. तो डिस्कार्डेड ऑब्जेक्ट होता है ना, जिसका हमें यूज नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं? जंक. Like a newspaper, like a jam bottle. After using the jam, the bottle is not usable, right? Then the tomato ketchup bottle. Then what other we say? What other we'll say, like boxes, right? So this all are the junk that we are not going to use this afterwards. Okay, so what we will do, उसका हम क्या करेंगे? तो वो हम क्या करते हैं, हमारे घर के पास जो पर्सन आते हैं ना, उसको वो कबाड़ लेने के लिए, राइट, उसको हम दे देते हैं. सो दैट इज कॉल्ड द जंक सेलर. ओके, वो कबाड़ वाला जो होता है उसे हम जंक सेलर कहते हैं. हिंदी में उसे कबाड़ वाला कहते हैं और इंग्लिश में उसे कहते हैं द जंक सेलर. वो क्या करता है? वो हर एक घर पे जाके जंक को कलेक्ट करता है. बाद में उससे जो बड़ी शॉप होती है जंक शॉप, वहाँ पे जाके वो सेल कर देता है. सेलर का मतलब होता है बेचना. वो हमसे कलेक्ट करता है, यानी हर हाउस टू हाउस जाके वो कलेक्ट करता है और वो बड़ी शॉप पे जाके वो सेल कर देता है. तो वो होता है जंक सेलर. हिंदी में कबाड़ वाला कहते हैं. ठीक है, तो वो जंक सेलर क्या करते हैं? वो कबाड़ को क्या करते हैं? क्या घर पे रखेंगे? नो, वो क्या करेंगे? फैक्ट्री में जाके उसको सेल कर देंगे. समझ में आया? तो फैक्ट्री वाले क्या करेंगे? वो सब कबाड़ का बॉटल है, पेपर है, उसका क्या करेंगे? वो उसको रिसाइकल करेंगे, यानी वापस उसके ऊपर प्रोसेस करेंगे और उसमें से ही नई चीज़ें बनाएंगे, नई नई चीज़ें बनाएंगे. लाइक अ न्यूज़पेपर. जैसे न्यूज़पेपर का क्या करते हैं? वो फाड़ डालते हैं? नो, वो क्या करते हैं? वापस उसमें से नए न्यूज़पेपर बनाते हैं. वो पेपर को रिसाइकल करते हैं. अंडरस्टूड? समझ में आया? व्हाट इज द प्रोसेस? सो हियर द स्टोरी इज गिवन ऑन द जंक सेलर. यहाँ पे जो जंक सेलर है वो एक लेडी है, गर्ल है, वी कैन से लाइक दैट. हैव यू एवर मीट अ कबाड़ी वाली? ओके, हमने कभी कबाड़ी वाली से मिला है? यानी जो बॉय होता है उसके लिए हम कबाड़ वाला बोलते हैं. ठीक है, और यहाँ पे गर्ल की स्टोरी है, वुमेन की स्टोरी है, तो वो कबाड़ी वाली है. वुमेन हु सेल्स द जंक. ओके, ये जो वुमेन है वो जंक को सेल करती है. दिस इज अ ट्रू स्टोरी टोल्ड बाय किरण. ये जो स्टोरी है वो किरण की है और वो ट्रू स्टोरी है, यानी अपनी रियल स्टोरी बता रही है. हु हैज अ जंक शॉप इन अ पटना. जिसकी जंक शॉप है, कहाँ पे है? पटना में है, राइट. समझ में आया? यानी ये जो किरण है उसकी यहाँ पे रियल स्टोरी बताई गई है. जंक, उसकी एक जंक शॉप है पटना पे, जिसका नाम क्या लिखा है? किरण सुमित्रा. और नीचे क्या लिखा है? कबाड़ी की दुकान. यानी कबाड़ी, यानी देखो, देख सकते हो यहाँ पे खराब हुए टायर्स दिख रहे हैं. देन यहाँ पे बॉक्सेस दिख रहे हैं. ओके, सो दिस ऑल आर द कबाड़, दैट इज अ जंक. अंडरस्टूड दिस? ओके, नेक्स्ट वन. आई स्टडीड इन अ हिंदी मीडियम स्कूल इन माई विलेज. ये जो किरण है वो हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ी है, विलेज में, राइट. माई फादर वॉन्टेड गर्ल्स टू स्टडी लाइक बॉयज. उसके पापा को था कि मेरी लड़की लड़कों की तरह पढ़े और आगे बढ़े. I loved Hindi and science, but I hated maths. मुझे हिंदी और साइंस अच्छा लगता था, बट मैथ्स अच्छा नहीं लगता था. यानी उसका फेवरेट सब्जेक्ट क्या था? हिंदी एंड साइंस, बट शी डजंट लाइक अ मैथ्स. टुडे मैथ्स इज मोस्ट यूजफुल फॉर माई वर्क. आज उसको लग रहा है कि मैथ्स मेरे वर्क में बहुत यूजफुल है. आई कुड नेवर इमेजिन दिस इन स्कूल. यानी जब वो स्कूल में पढ़ती थी तब उसने कभी ऐसा सोचा नहीं होगा कि मैथ्स उसके काम में इतना अच्छा रहेगा. समझ में आ रहा है? ओके, ओके, समझ में आ रहा है? सो व्हाट अबाउट यू? यानी आप क्या सोच रहे हो? डू यू ऑल्सो फाइंड मैथ्स डिफिकल्ट? क्या आपको भी मैथ्स डिफिकल्ट लगता है? राइट. What is the most difficult thing in your maths? What do you think is the easiest lesson? यानी मैथ्स में कुछ कुछ ऐसा होता है कितने बच्चों को कि कुछ डिफिकल्ट लगता है, कुछ ईजीएस्ट लगता है. ओके, ऐसा जनरली नहीं होता है. अगर जो डिफिकल्ट है उसकी आप प्रैक्टिस करोगे, सो दैट टॉपिक ऑल्सो विल बी ईजीएस्ट फॉर यू, राइट स्टूडेंट्स? समझ में आ रहा है? ओके, लेट्स कंटिन्यू द स्टोरी ऑफ किरण. So when I was young, this is the story of Kiran, right?
माई फादर डाइड इन एन एक्सीडेंट, उसके पापा एक्सीडेंट में गुजर गए। सो माई मदर वर्कड एज अ सर्वेंट इन सम हाउसेस, तो उसकी मम्मी एज अ सर्वेंट दूसरों के घर में बेचारी काम करती है, ठीक है। वी हैड अ डिफिकल्ट टाइम, तब उसको बहुत टाइम बहुत खराब था उसके लिए, ठीक है। आई हैड टू लीव स्कूल आफ्टर क्लास 8, उसको क्लास 8 के बाद स्कूल को लीव करना पड़ा, यानी छोड़ देना पड़ा, पढ़ाई छोड़ देनी पड़ी। आई वॉन्टेड टू स्टडी मोर बट माई मदर गॉट मी मैरिड, उसको ज़्यादा पढ़ना था पर उसकी मम्मी ने उसकी जल्दी से शादी करवा दी, ठीक है। देन माई हस्बैंड्स फैमिली लिव्ड इन अ मड हाउस, उसकी हस्बैंड की फैमिली कहाँ रहती थी? मड हाउस में। मड हाउस यानी क्या? कच्चा हाउस, राइट। जिस जो माटी से बना होता है ना, मिट्टी से बना हुआ, उसे मड हाउस कहते हैं। His two brothers and sisters did not go to school, यानी उसकी ब्रदर और सिस्टर यानी किसकी? उसके हस्बैंड की, वो स्कूल नहीं जाते थे। He had a tea stall, यानी उसके हस्बैंड की क्या थी? टी स्टॉल थी, राइट स्टूडेंट्स? समझ में आ रहा है? ओके, नाउ पेज नंबर 61, राइट। फाइंड आउट हाउ मच फॉर अ कप ऑफ टी, ओके। हमें फाइंड करना है कि 1 कप ऑफ टी का प्राइस क्या है, राइट स्टूडेंट्स? Okay, now let's continue. Ask people and find out the cost of cup of tea. हमें क्या करना है? पूछना है पीपल से, यानी आपको मैं पूछ रही हूँ अ कप ऑफ टी यानी 1 कप ऑफ टी का प्राइस क्या होगा एट अ टी स्टॉल, यानी जो चाय की लारी होती है ना, उस पे 1 कप का प्राइस क्या होगा? तो आपको पता है कितना होता है? 5 रुपीज होता है या 10 रुपीज होता है एट अ टी स्टॉल। सो आई एम राइटिंग हियर द प्राइस ऑफ रुपीज 10, राइट। Why I am writing rupees? Because the price is always in rupees, right? Then at a hotel, होटल का में प्राइस क्या होता है? डिफरेंट डिफरेंट होता है, लाइक इज डिपेंड ऑन द रेस्टोरेंट कि वो कितना बड़ा है। so generally 20 30 होता है, 50, somewhere is hundreds, okay। so 5 star restaurant, so the price may be more, right? so it's depend on the restaurant। so just now I am writing the price is rupees 20, you can write the 30 also, just guessing, right students? Okay, next one. If a person who runs a tea stall earns rupees 30 in a day, अगर पर्सन कोई पर्सन है जो टी स्टॉल रन कर रहा है यानी चला रहा है, तो पूरे दिन के कितने अर्न कर रहा है? 30 रुपीज, राइट। एक दिन में वो 30 रुपीज अर्न कर रहा है यानी कमा रहा है। हाउ मच विल ही अर्न इन 10 डेज, तो वो 10 डेज में कितने रुपीज अर्न करेगा, यानी उसको कैसे इतने पैसे मिलेंगे? तो क्या करेंगे? 1 डे में वो 30 अर्न कर रहा है, तो मुझे 10 डेज के लिए फाइन करना हो तो कैसे करोगे स्टूडेंट्स? सपोज योर मदर इज गिविंग 5 रुपीज डेली, यानी पर डे, यानी पर डे आपको 5 रुपीज मिल रहे हैं, तो 10 डेज में कितने मिलेंगे? तो आप क्या करोगे? 5, क्या कौन सा एप्लीकेशन यूज करोगे? प्लस करोगे, माइनस करोगे, मल्टीप्लाई या डिवाइड, व्हाट टू डू? तो आप क्या करोगे? 1 डे के लिए 5 है तो 10 डेज के लिए तो क्या करोगे? 5 × 10 करोगे, तो टोटल कितने पैसे हो जाएंगे? 50 रुपीज। द सेम वे हियर, अगर एक दिन के 30 रुपीज है तो मुझे 10 डेज के लिए फाइन करना है, तो ये मैं मल्टीप्लाई करूंगी 10। दिस इज द साइन ऑफ मल्टीप्लीकेशन, बताया ना आपको। 30 डेज 1 डे के लिए, तो 10 डेज के लिए चाहे तो मल्टीप्लाई 10 करना पड़ेगा, राइट। सो 10 मल्टीप्लाई 30 यानी 3 1 3, कितने जीरो है? 1 और 2, तो क्या हो जाएगा? 300। और ये रुपीज की बात है तो रुपीज 300, दैट मीन्स इन 10 डेज that person will earn 300 rupees. Understood? So everyone write this answer in your textbook also, okay? Now next one, and in a month, वो पूरे मंथ में कितने अर्न करेगा स्टूडेंट्स? कैसे पता चलेगा? सो डू नो हाउ मेनी डेज आर देयर इन मंथ? मंथ में कितने डेज होते हैं? 30 या 31, राइट। 30 और 31 डेज होते हैं। सो हियर आई एम टेकिंग 30 डेज, 30 डेज होते हैं, और एक दिन में कितना अर्न करता है वो? 30 रुपीज। यहाँ 10 डेज था तो हमने 10 से मल्टीप्लाई किया, अब यहाँ पे 30 डेज है तो 30 से मल्टीप्लाई करेंगे। 30 क्या है? ये 30 मैंने डेज लिए, ठीक है। मल्टीप्लाई 30 रुपीज, डेली इनकम उसकी 30 रुपीज की है, नॉट डिवाइड, डिवाइड नहीं करेंगे बेटा। 1 डे के लिए मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, देखो 1 डे के लिए कितने रुपीज है? 30 रुपीज, राइट। 30 रुपीज, आप रुपीज आगे लिखना है। 1 डे के लिए 30, अगर 10 डेज होता तो मैंने क्या किया है? 30 मल्टीप्लाई 10 किया, राइट। अगर 30 डेज है, 30 डेज के लिए फाइन करना है तो मैं क्या करूँगी? 30 इनकम है मल्टीप्लाई 30 करूँगी। समझ में आया? तो आपके पास अगर 1 डे का इनकम है तो आप कितने भी दिन का पूछो, आप मल्टीप्लाई करके फाइन कर सकते हो। समझ में आ रहा है?
तो हमें 30 मल्टीप्लाई 30 करेंगे तो कैसे आंसर आएगा, ओरली करना है उसको, साइड पे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। 3 3 जा कितना होता है 9, कितने जीरो है 1 एंड 2, तो हम लगा देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 900, और आगे क्या लगाएंगे ₹900। आर यू क्लियर दिस, समझ में आया। सो मल्टीप्लीकेशन कब करना है वो आपको याद रखना है, जब भी अगर आपके पास सपोज ये पेंसिल है उसकी प्राइस ₹2 है और मुझे ऐसे 10 पेंसिल खरीदनी है, सो व्हाट इज द टोटल कॉस्ट, कितना होगा, तो 1 पेंसिल प्राइस इज 2 और आई वांट टू बाई 10, तो मैं क्या करूँगी 2 मल्टीप्लाई 10, सो आंसर क्या आएगा 20, सो ₹20। तो ₹20 इज द टोटल कॉस्ट फॉर 10 पेंसिल। समझ में आ रहा है। जब भी आपके पास कोई एक चीज के लिए प्राइस हो और आपको 10 डेज हो तो 10 से मल्टीप्लाई करो, 30 डेज हो तो 30 से। अगर मैंने 50 डेज पूछा होता कि भाई 50 डेज का उसका इनकम कितना होगा, तो क्या करते हैं 30 मल्टीप्लाई 50 करते हैं। आर यू क्लियर दिस व्हेन यू हैव टू डू द मल्टीप्लिकेशंस। okay, this don't have to write it, just write this answer on the blank. Clear? Okay, so everyone has written the answer. Now students, this chapter is based on multiplications. Okay, so here you must learn the tables. Tables are very important. Multiplication tables you have to learn it. So you already learned the tables 1 to 10 before it, right? So now in this chapter I will send the PDF files of 11 to 15 tables also. Okay, मैं आपको जब नेक्स्ट पीडीएफ भेजूंगी उसमें 11 to 15 टेबल यानी 1 to 15 टेबल ही लिखने हैं, बट 11 to 50 इज न्यू फॉर यू, राइट। so that also you have to write and learn also. Understood this? समझ में आया। So this is based on multiplication. If you don't know the table, you can't find the answers. Are you getting? Okay, अगर आपको पता है कि यहाँ पे मुझे मल्टीप्लीकेशन करना है बट अगर आपको टेबल नहीं आएगा तो आप इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। So in the next class we will continue this topics, right students? Clear this?